वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। फलक ने सोचा कि जब उसने एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ को देखा तो वो कितनी बदकिस्मत हैं। एजी एंटरटेनमेंट ग्रुप और एसके एंटरटेनमेंट दो सबसे बड़े खिलाड़ी थे। एजी एंटरटेनमेंट ग्रुप अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था, जबकि एसके एंटरटेनमेंट ने कानूनी और अवैध दोनों तरह के चैनल अपनाए। उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध थे। इस बारे में बात करते हुए उसे यह अजीब लगा कि एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ ने उसे परेशान नहीं किया जब वो दूसरे दिन होटल के कमरे से भाग गई थी। वो कुछ दिनों तक शांति से रही, लेकिन आखिरकार वो एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ से फिर से मिली। फलक सीधे खड़ी हो गई और उसने एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ को सीधे देखा। अगर वो कोई कार्रवाई करता तो वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगी। जैसे ही फलक ने बेतुके अंदाजे लगाए, एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ उसके सामने चले आए और कहा, हेलो मिस मिश्रा। एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसका अभिवादन किया। उसने हाथ हिलाया और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया, पर यह अजीब है। फलक को यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति डिस्टॉर्टेड व्यक्ति था। उसने अपने आश्चर्य को दबाया और हल्के से मुस्कुराई, हेलो सीईओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम पिंक लेडी की कास्टिंग में शामिल होने आई हो। बेस्ट विशेस, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। फलक के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह उसके भ्रम को धोखा दे रहा है? उसे लगा कि एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ उससे डरते हैं। अब वो उससे पक्षपात करने की कोशिश कर रहा है। यह अजीब है। क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वो नहीं जानती थी? टी सिटी में एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ अर्पित के बराबर थे। क्या कोई ऐसा था जिससे वो डरता है? अर्पित ने देखा और वो परेशान हो गया। उसे पता था कि एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ ने एक बार कहा था कि वो फलक को ब्लैकलिस्ट करना चाहता है। इसलिए फलक को एंटरटेनमेंट सर्कल में 3 साल तक कड़ी टक्कर मिली। एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ ने फलक का इतने अच्छे से ग्रीट क्यों किया? क्या वो एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ के साथ सोई थी? अर्पित ने खुद अपने मन में सवाल किया और फिर खुद ही जवाब भी ढूंढ लिया। जवाब पक्का है। हाँ, वो जरूर इसके साथ सोई है, अर्पित अपने मन में सोचते हुए बोला। फलक ने एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ से अपनी नज़र हटाई और उसने महसूस किया कि एक जोड़ी आंखें उसके अंदर ही अंदर जल रही हैं। उसने बगल की ओर देखा और कि अर्पित उसे बुरी तरह घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बस चले तो वो उसके अंदर कुछ छेद कर दे। फलक को ये बहुत मज़ेदार लगा। उसे फिर से लग रहा है कि अलका के लिए ये सिचुएशन अनफेयर है। उसके इर्द गिर्द ये सभी पागल क्यों थे? मेन फीमेल रोल के लिए कास्टिंग शुरू हुई। पैनल में एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ अर्पित और अमेरिका से 3 अन्य निर्देशक और निर्माता थे। कास्टिंग के लिए आए लड़कियों को जोड़ा गया। उन्हें एक हरे रंग के बॉक्स से नोट्स निकालने थे। नोट्स पर फेमस हिस्टोरिकल लोग या फिल्मों से क्लासिक रोल्स थे। लड़कियों को अपने प्रॉप्स को बदलना था और उसके अनुसार चुनना था और फिर 10 मिनट तक प्रदर्शन करना था। कुछ राउंड के बाद फलक और अलका एक समूह में थे। उन दोनों ने नोट्स बनाए। फलक ने इसे खोला और उसमें मयूरी काल्पनिक नाम देखा। चालक दल ने लाउडस्पीकर के माध्यम से परिणाम की घोषणा की। अलका जशी देशमुख, अ ब्यूटी इन द स्टेट, थी। प्रीत फलक के पीछे चला गया और धीरे से कहा, फलक, ये रिडिक्यूलस है। मैंने किसी को हरे रंग के बॉक्स में कुछ गड़बड़ करते देखा। जशी देशमुख एक ऐसी लड़की है जो एक धोबी है। यह अलका के मासूम चेहरे के बिल्कुल सही है। यह उसके लिए बहुत आसान है। और तुमको इतिहास में सबसे बदनाम के साथ एक चुलबुली उपपत्नी लड़की का रोल दिया गया है। फलक को जो रोल दिया गया था वो रोल बाहर का ड्रामा का फेमस ड्रामा मयूरी का था। जाहिर है तुम पर ये लोग धौंस जमा रहे हैं। वे फलक के पीछे कुछ लोग व्यंग्यात्मक कमेंट कर रहे थे। वो मयूरी खन्ना है। क्या आपको लगता है कि वो बेडरूम का दृश्य निभाएगी? इतिहास में मयूरी खन्ना अपने सम्राट के बिस्तर पर मर गई थी। अगर उसमें वाकई हिम्मत है तो उसे बेडरूम का दृश्य निभाना चाहिए। हाँ हाँ। प्रीत गुस्से में अपने पैर पटक रही थी। फलक को नोमल देखा, फिर फलक ने प्रीत की आस्तीन खींची और सामने देखने का इशारा किया। फलक, क्या तुम गंभीर हो? प्रीत को यह अजीब लगा। फलक ने शांति से सिर हिलाया। अलका ने सबसे पहले ऑडिशन दिया। उसने अपना बुना हुआ स्वेटर उतार दिया और एक सफ़ेद मिंक कोट पहन लिया। उसने अपने घुंघराले बालों को 2 चोटियों में बांधा और उन्हें अपने सिर के पीछे खींच लिया। उसने अपनी हथेली के आकार का चेहरा कॉलर के नीचे दबा लिया और एक प्राचीन महिला की तरह उदासी का रंग ओढ़ लिया। हॉल में हल्की बर्फबारी हो रही थी। अलका ने बांस की डंडी पकड़ी और ऐसा अभिनय किया जैसे वो नाव पर हो।
वो जशी की अंतिम नियति का अभिनय कर रही थी, जहां वो फैनली के साथ झील में नौक चला रही थी। उसे पूरे समय एक भी लाइन नहीं बोलनी पड़ी। जैसा कि प्रीत ने पहले कहा था, उसका मासूम और मीठा स्वभाव जशी के चरित्र के सूटित था। उसकी मुस्कान ठंडी सर्दियों में वसंत की हवा की तरह थी। वो सबसे अच्छी तब लगी थी जब वो कुछ भी नहीं बोलती थी। किसी ने कट चिल्लाया और जोरदार तालियां बजी। फलक ने देखा कि अर्पित अलका को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि कुछ अमेरिकियों ने अलका को देखकर सिर हिलाया। अलका मंच से उतरकर चेंजिंग रूम में आ गई। जब उसने फलक को देखा तो वो सफलता से ओवर कॉन्फिडेंस थी। बहन, मैं तैयार हूँ, क्या तुम्हारा मयूरी तैयार है? फलक ने अपना हरा कोट उतार दिया और लापरवाही से लाल रिबन पकड़ लिया। उसने अलका के सामने क्रिस्टल पाम डिश उठाई और कहा, मैंने ही इसे तैयार किया है। अलका का चेहरा गंभीर हो गया। अर्पित ने देखा कि प्रीत ने हॉल के बीच में 5 क्रिस्टल पाम डिश रखी थी और उसे तुरंत पता चल गया कि फलक क्या करने जा रही है। मयूरी के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी उसका डांस था। जब वो डांस करती थी तो वो बहुत हल्की होती थी और जब वो क्रिस्टल पाम डिश पर डांस करती थी तो वो एक परी की तरह दिखती थी। फलक, जब कोई इसके बारे में सोचता है तो ये बहुत अजीब नहीं लगता। फलक न केवल नंबर 1 सोशलाइट बल्कि फलक सुंदर भी थी और वो संगीत, शतरंज, कैलीग्राफी, पेंटिंग और डांस में भी अच्छी थी। वो होशियार थी। वो जानती थी कि एक लड़की को क्या क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। जैसे ही अर्पित ने फलक का डांस देखा वो अवाक रह गया। उसके बगल में खड़े कुछ अमेरिकी सरप्राइज हो गए और उन्होंने देखा कि फलक ने अपने जूते उतार दिए और क्रिस्टल पाम डिश एक प्रकार का पत्थर था जिस पर उसको ये डांस करना था, वो उस पर खड़ी हो गई। उसने अभी भी अपनी सफ़ेद शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन उसने अपनी शर्ट के कोने को अपनी ऊंची कमर वाली जीन्स में टक कर रखा था। वो पीछे की ओर झुकी हुई थी और उसकी छोटी कमर एक कोमल और बहुत लचीली थी। फलक ने लाल रिबन हवा में नाचने लगी और उसका सुंदर शरीर इतनी तेजी से घूम रहा था। क्रिस्टल पाम डिश उसके चलने के साथ चमक बिखेर रही थी। हर कोई हैरान था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक लेजेंड है कि मयूरी क्रिस्टल पाम डिश पर नाचती है। जब कोई साधारण लड़की क्रिस्टल पाम डिश पर नाचती है तो न केवल वो खिलखिलाता है बल्कि गिर भी जाता है। उन्हें लगा कि यह वास्तव में सिर्फ एक लेजेंड है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फलक उस दिन वास्तव में इतना अवर्णनीय रूप से सुंदर और आकर्षक डांस कर पाएगी। अमेरिकी इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, जबकि फलक धीरे धीरे 5 क्रिस्टल ताड़ के पत्थरों पर नृत्य करने में व्यस्त थी। उसने अपना चेहरा रिबन से ढक लिया, लेकिन उसके नाजुक चेहरे पर गहरी लगाव के साथ एक आकर्षक मुस्कान थी। अर्पित फलक के डांस में खो गया था पर वो जल्दी से रियलिटी में वापस आ गया। अचानक उसके सीने में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि फलक ने उसको देखकर मुस्कुराई नहीं। वो उसके बगल में खड़े अन्य 4 आदमियों को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका क्या मतलब है? एसके एंटरटेनमेंट के सीईओ को लगा कि उसके पास खुशी बहुत देर से आई है। फलक की खूबसूरत आंखें अक्सर उस पर टिकी रहती थी। ये कुतिया, एसके एंटरटेनमेंट का सीईओ जितना ज्यादा फलक उसे देखती, वो उतना ही कठोर होता जाता। हालांकि वो देखना बंद नहीं कर सका। वो जानता था कि उस पल में उसकी नज़र कितनी लालची और राक्षसी थी। उसने अपनी जान को चुटकी से दबाया और एक ईमानदार आदमी की तरह दिखने की कोशिश की। शायद किसी और को नहीं पता था। ये सब इसलिए था क्योंकि केवल वो देख सकता था कि तीसरी मंजिल पर लॉबी में रेलिंग के पास सूट पहने हुए कई बिजनेसमैन अभिजात वर्ग खड़े थे। सबसे आगे जिंदल परिवार के सीईओ संस्कार जिंदल खड़ा था, जिनसे वो कई बार मिल चुका था। सीईओ संस्कार जिंदल ने अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ उसने अपनी जेब में डाला हुआ था। उसका चेहरा सुडौल और सुंदर था। उसने नीचे देखा और फलक को देखने लगता है। उसके पास संस्कार जिंदल की मिस्ट्रेस को पाने की हिम्मत नहीं थी। फलक नाचते नाचते पसीने से तर हो गई थी। उसे बचपन से ही नाचना पसंद था, खासकर बैली। जब वो 14 साल की थी तो वो बिना रुके 10 मिनट तक नृत्य कर सकती थी। उसने एक बार मयूरी के क्रिस्टल पाम डिश पर नृत्य करने की लेजेंड सुनी और उसने इसे आजमाया। उसके पास काम करने के लिए नाजुक पैर थे। नृत्य में अपनी बैकग्राउंड के साथ वो क्रिस्टल पाम डिश पर आसानी से घूम सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन इस प्रदर्शन का उपयोग करेगी। वास्तव में मयूरी का नृत्य सिर्फ एक लेजेंड थी। किसी ने वास्तव में इसे कभी नहीं देखा था। इसलिए फलक ने बैले को ट्रेडिशनल नृत्य के साथ इस तरह से मिलाया कि ये एक अनूठा प्रभाव पैदा हुआ। फलक अपने दिमाग में समय गिनते हुए नाच रही थी। जब समय आया
तो उसने एक सही अंत लाने के लिए अपने दाहिने पैर को क्रिस्टल पाम डिश पर रखने की योजना बनाई। हालांकि उसे अपने एंकल में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपना पैर मोड़ लिया। फलक ने अपने मन में खुद को डांटा, देखो, तुमने कभी अभ्यास नहीं किया है और तुम खुद को शर्मिंदा करने जा रही हो। फलक ने घुटना के अचानक मोड़ ने सभी को अपनी सांस रोक लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि फलक घबराई नहीं। जब वो गिरने वाली थी तो उसने सोचा कि वो लेट सकती है और एक डांस स्टेप ले सकती है। जब वो एक सुंदर स्टेप में गिरी तो लाल रिबन फड़फड़ाया, लेकिन वो आखिरी में जमीन पर नहीं गिरी क्योंकि उसके सबसे पास खड़ा अर्पित ने सहज रूप से अपनी मांसल भुजाओं को आगे बढ़ाकर उसकी कोमल कमर को पकड़ लिया। उसने ताकत लगाई और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी हल्की सी फीमेल जैसी गंध उसके नथुनों में भर गई और यह स्पष्ट था कि उसने अभी अभी एक्सरसाइज किया था। जैसे ही वो उसकी बाहों में गिरी, अर्पित को एहसास हुआ कि उसका शरीर कितना गर्म था। फलक का चेहरा पसीने से लथपथ था, जैसे ओस से लथपथ फूल की पंखुड़ियां। उसने देखा कि यह वही था जिसने उसे पकड़ा था, इसलिए उसने एक आलसी मुस्कान बिखेरी और एक चुलबुले लहजे में कहा, धन्यवाद मिस्टर गोयनका। अर्थ सख्त हो गया। फिर किसी ने निर्देशक बोर्ड को थप्पड़ मारा। उसका 10 मिनट का प्रदर्शन बिना किसी दोष के समाप्त हुआ। अलका को पहले मिली जोरदार तालियों के विपरीत लॉबी में सन्नाटा था। फलक ने अर्पित की छाती को धक्का दिया और वास्तविकता में वापस आने से पहले बिना किसी हिचकिचाहट के साथ खड़ी हो गई। करेक्ट, अमेरिकी वो पहला व्यक्ति था जिसने फलक को अंगूठा दिखाया। फलक ने पैनल को थैंक्स दिया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो कुछ कदम चली और अलका के बगल में रुक गई। उसको सभी देख रहे थे। मेरी प्यारी बहन, मेरा परफॉर्मेंस समाप्त हो गया है। सबसे पहले मिस्टर गोयनका को थैंक्स। अगर वो नहीं होते तो मैं तो गिर जाती। अलका इतनी नाराज थी कि वो कुछ भी नहीं कह सकी। फिर फलक ड्रेसिंग रूम में चली गई। शर्मिंदगी के कारण अर्पित को गुस्सा आ गया। उसने अपने क्रिस्टल पाम डिश डांस से पूरे दर्शकों को चौंका दिया और उसने कर्टन कॉल लिया। वो शुरू से ही एक खेल खेल रही थी, लेकिन वो एक मूर्ख आदमी की तरह उसके खेल में शामिल हो गया। उसे इधर उधर घुमाया गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? फलक के इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस की तुलना में बाद में किए गए परफॉर्मेंस साधारण थे। अर्पित के परेशान चेहरे ने बाद में कास्टिंग में शामिल होने वाली लड़कियों को वास्तव में डरा दिया। तीसरी मंजिल से संस्कार जिंदल ने फलक को ड्रेसिंग रूम में गायब होते देखा। उसने पलटकर देखा और उसके अरमानी सूट ने हवा में एक चाप बनाया। मीटिंग। उसके पीछे लोगों का ग्रुप कंफ्यूज्ड था। मीटिंग में पहले ही 10 मिनट की देरी हो चुकी थी, लेकिन संस्कार जिंदल ने कुछ लड़कियों का डांस देखने में ज्यादा समय बिताया। तो उसे देखने दो, आखिरकार वो बॉस है। हालांकि जब उसने कहा मीटिंग, ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में था। अमन संस्कार के बगल में चला गया। जेलसी हो, और उसने उसे ताना मारा। संस्कार ने उसे घूर कर कहा, चुप रहो। अमन ने अपना हाथ उठाया और हार मान ली, लेकिन उसे ये सब बहुत एंटरटेनिंग लगा। वो जालस है और मूल रूप से यह स्वीकार करता है। कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है। एक अनपढ़ आदमी बिना किसी अनुभव वाले आदमी से बेहतर है। रोमांटिक। फलक वॉशरूम गई थी कि तभी उसे गलियारे में अलका मिल गई। बहन, तुम्हारा ये सब कहने और करने का क्या मतलब है? मुझे पता है कि मैं दोषी हूँ और तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती हो। हालांकि तुमने पहले ही अर्पित के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है और वो अब मेरा लवर है। तुम अभी उसके इतने करीब कैसे हो सकती हो? टू बी कंटिन्यू।